नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका द मोटिवेशनल ऑडियो बुक क्लब में, जहां हम लाते हैं ऐसे प्रेरणादायक विचार जो आपका जीवन बदल सकते हैं। दोस्तों, एक बात बताएं, हवाई जहाज सबसे ज्यादा सुरक्षित कहां होते हैं? पानी के जहाज सबसे ज्यादा सुरक्षित कहां होते हैं? अंतरिक्ष यान सबसे ज्यादा सुरक्षित कहां होते हैं? निश्चित रूप से हवाई जहाज सबसे ज्यादा सुरक्षित हवाई अड्डे पर ही होते हैं, क्योंकि यदि हवाई जहाज आकाश में उड़ेगा तो उसके दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना हमेशा बनी ही रहेगी। हवाई जहाज के उड़ान के साथ ही उसके दुर्घटनाग्रस्त होने की पॉसिबिलिटी भी शुरू हो जाती है। निःसंदेह पानी का जहाज भी सबसे ज्यादा सुरक्षित बंदरगाह पर ही होता है। बंदरगाह पर खड़े खड़े डूबने की संभावना लगभग शून्य ही रहती है। और यदि जहाज समुद्र में सफर करता है तो बीच समुद्र में उसका दिशा खोने का डर हमेशा बना ही रहता है। इसी तरह अंतरिक्ष यान के लिए भी इस संसार में सबसे सुरक्षित जगह स्पेस स्टेशन ही है, क्योंकि अंतरिक्ष यान को उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होकर टुकड़ों में बिखरने का संशय सदैव बना ही रहता है। एक छोटी सी खराबी और एक विस्फोटक अंत। तो क्या हवाई जहाज को हमेशा के लिए हवाई अड्डे पर ही खड़े रहना चाहिए? और क्या पानी के जहाज को भी सदैव के लिए बंदरगाह पर ही लंगर डाले खड़े रहना चाहिए? और क्या अंतरिक्ष यान का स्थायी ठिकाना भी स्पेस स्टेशन ही होना चाहिए? क्या इनका निर्माण इसीलिए किया गया था? क्या इन्हें इसीलिए ही बनाया गया था? दोस्तों, यह यहाँ पर सुरक्षित जरूर है, परंतु यह इनकी मंजिल नहीं है। हवाई जहाज को तो नीले ऊंचे आकाश में उड़ने के लिए बनाया गया है। उसकी रचना ही इसलिए की गई है ताकि वह आसमान में ऊंची उड़ान भर सके। हवाई जहाज में ऊंची उड़ान भरने की न सिर्फ अपार संभावना है, बल्कि उसमें इसके लिए काबिलियत भी है। और जब वह हवाई जहाज ऊंची उड़ान भरता है तो उसके सामने नीचे की सारी चीजें बोनी दिखती हैं। हवाई अड्डे में हवाई जहाज खड़े रहने की बजाय जब आकाश में उड़ता है तो उसकी शान ही अलग होती है। यह उसके लिए गर्व का समय होता है। गर्व इस बात का कि उसका जीवन सार्थक हो गया। जिस कार्य हेतु वह बना था वह कार्य पूर्ण हो गया। इसी तरह जब कोई पानी का जहाज सुरक्षित बंदरगाह को छोड़कर समुद्र में उतरता है तो उसकी मनोरथ पूर्ण हो जाती है। वह उतरता जरूर है गहरे समुद्र में, परंतु उसे ऐसा लगता है जैसे उसके जीवन को किनारा मिल गया है। उसका कारण यह है कि जहाज का निर्माण ही तूफानों और उफनती लहरों को चीरकर आगे बढ़ने के लिए किया गया है। और उसमें इस बात की अपार संभावना भी है और काबिलियत भी। इसी प्रकार अंतरिक्ष यान का भी स्थायी ठिकाना स्पेस स्टेशन नहीं है। उसका निर्माण इसलिए नहीं किया गया है। उसका निर्माण तो अंतरिक्ष की अनंत ऊंचाइयों को नापने के लिए किया गया है। और जिस दिन अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में जाता है उस दिन उसके अस्तित्व का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। उसके अस्तित्व में होने का कारण सिद्ध हो जाता है। और उसमें इस बात की अपार संभावना भी है और काबिलियत भी। हवाई जहाज की तरह, पानी के जहाज की तरह और अंतरिक्ष यान की तरह आपका निर्माण भी परमपिता परमेश्वर ने अपनी जगह सुरक्षित खड़े रहने के लिए नहीं किया है। क्योंकि अगर आप नीचे खड़े हैं तो वह आपकी असली जगह नहीं है। आपकी असली जगह तो आकाश की अनंत ऊंचाइयां हैं। और इस बात की आप में अपार संभावना भी है और काबिलियत भी। इसलिए आप अपनी संभावनाओं के द्वार पर लगे ताले को खोलिए। एक खुला आकाश आपके स्वागत के लिए खड़ा है। एक स्वर्णिम भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। यह संपूर्ण सृष्टि आपके भविष्य के लिए मंगल कामना कर रही है। और ध्यान दें, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका अतीत कैसा था। आप अतीत में कैसे जिए, आपने अतीत में क्या किया। दोस्तों, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, महान भविष्य के लिए महान अतीत की आवश्यकता नहीं होती है। नाकामयाब अतीत भी कामयाब भविष्य में बदल सकता है। गरीब अतीत का भी अमीर भविष्य हो सकता है। और ऐसा होता भी है। हमेशा याद रखें,
इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कहाँ से आ रहे हैं, बल्कि फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। परमपिता परमेश्वर ने जब इस धरती पर इंसान को जीवन देकर भेजा तो उन्होंने हर इंसान को अद्वितीय गुण, अलौकिक शक्तियां, अनंत संभावनाएं, विलक्षण प्रतिभाएं और असाधारण साहस से परिपूर्ण करके भेजा है। ईश्वर ने यह सब विशेषता देने में किसी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं की है और भेदभाव भी नहीं किया है। आपके अंदर इन विशेषताओं का असीमित भंडारण करने के बाद ही ईश्वर ने आपको इस धरती पर भेजा है। पर हाँ, यह सारी विशेषताओं को उन्होंने एक प्रकार से ताले में बंद करके भेजा है। और मजे की बात यह है कि उन्होंने इस ताले की चाबी भी आपको दे दी है। अब आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। आपको सिर्फ उस चाबी से ताला खोलना है और फिर यह सारी खूबियां आपकी होंगी। आप इन विशेषताओं के स्वामी होंगे और आप पाएंगे कि यह जो शक्तियां, संभावनाएं, प्रतिभाएं, गुण और साहस का भंडार है, यह असीमित है। ना तो यह कभी खत्म होने वाला है और ना ही यह कभी विलुप्त होने वाला है, जब तक कि आप स्वयं ना चाहें। जिस प्रकार अलादीन के पास जादुई चिराग था, जिसे वह जब भी घिसता था तो उसमें से एक जिन्न प्रकट होता था और वह जिन्न अलादीन से कहता कि क्या हुक्म है मेरे आका, आपकी क्या इच्छा है। और जब अलादीन उस जिन्न को अपनी इच्छा बताता तो वह जिन्न अलादीन की इच्छा को तुरंत ही पूरी कर देता। इसी प्रकार यह जो हमारे भीतर निहित शक्तियां हैं, यह भी किसी अलादीन के चिराग के जिन्न से कम नहीं है। जिस प्रकार चिराग का जिन्न अलादीन की सारी मनोकामनाएं पूरी करता है, उसी प्रकार हमारे भीतर यह समाविष्ट शक्तियां भी हमारी सारी आकांक्षाओं और कामनाओं को साकार करेंगी। इस शक्ति की तुलना किसी अथाह गहरे समुद्र से भी की जा सकती है। जिस प्रकार समुद्र का ओर छोर जानना मुश्किल होता है, उसी प्रकार यह शक्तियां भी अनंत हैं। जिस प्रकार समुद्र में असीमित मात्रा में पानी होता है, वैसे ही इन शक्तियों में भी अपार ताकत होती है। जिस प्रकार समुद्र से पानी निकालने पर समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता है और उसका पानी कभी कम नहीं होता है, उसी प्रकार इन शक्तियों का आप कितना भी इस्तेमाल कर लें, यह शक्तियां कभी विहीन नहीं होती हैं। अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि पानी निकालने के लिए आप समुद्र के पास क्या लेकर जाते हैं। अपनी अंजुली का लेकर जाते हैं या गागर लेकर जाते हैं। ध्यान रखें, यह बात 100% निश्चित है कि आप जितना बड़ा पात्र लेकर जाएंगे उतना ही भर पाएंगे। पर दुर्भाग्यवश हम में से अधिकतर लोग चुल्लू भर पानी भरकर ही लौट आते हैं। वहीं कुछ ऊंची महत्वाकांक्षा रखने वाले, मेहनतकश और लक्ष्य प्रेमी लोग गागर में पूरा सागर ही भर लाते हैं। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।